गुड कॉप बैड कॉप नहीं है, ये सब मिलकर के हमारी कब्र पे खड़े होकर के जमहूरियत की बांसुरी बजा रहे हैं। भारत के बढ़ते हुए असर रसूख पर दुनिया की बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक तरफ सैलाब मुतासरीन एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे वजीर आजम साहब करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि इंडिया को मिलने वाली हैं, जैसे कि दिसंबर में अगर आप देख लें तो उसमें G20 की जो हेड करेगा इंडिया उसको, अच्छा उसी तरीके से, और उसका इजलास जो है वो दिल्ली में होगा। इसी तरीके से SCO को हमने देखा कि वो भी अब वहाँ पर सरबराही चली गई, और जो नेक्स्ट उसका इजलास होगा वो भी वहाँ पर होगा, तो वो भी उसके पास है। इसी तरीके से दिसंबर में कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सलामती कौंसिल की प्रेसिडेंसी है वो भी इंडिया को मिलने वाली। शहबाज शरीफ साहब अपने वुज़रा के साथ गैर मुल्की दौरों में मसरूफ हैं। कितनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। G7 में जो है वो भी शामिल होने की बात की जा रही है भारत के, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहा गया है कि ये ग्रुप जो है वो G8 बन जाएगा। जो SCO में के अलावा ये भी हमें पता है कि हम इस पे बात भी कर चुके हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ चुका है और UK को बीट कर चुका है। फिर ये भी कि वहाँ का जो एक वहीं का बंदा है कि जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी भी बन चुका है। ये सब अपनी जगह पर। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि अगर जब आप इस तरह की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं और आपके कंधों पर ये आते कि अब आपने ये फ़राइज़ अंजाम देने, तो इससे मज़ीद भी अपॉर्चुनिटीज़ निकल आती हैं। अब देखें ना, जब हम ये बात करते हैं G20 की इस तरीके से, तो उसमें दुनिया के 20 ताकतवर तरीन ममालिक हैं। वो सिर्फ नाम नहीं है, उसमें दुनिया की 20 बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं। तो वो फिर आप जो हैं जब उसकी वो कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है, आप उस पर कुछ भी जो है वो अपनी बात मनवाते हैं, कर सकते हैं। सिफारतकारी का जो मैदान है वो आपके पास खुला पड़ा होता है, आप जो करना चाहें उसमें, अगर आप अच्छे आपके पास है टीम तो आप कर सकते हैं। और जो कि है, ये तो सब मानते हैं ना कि जो सिफारतकारी की टीम इंडिया के पास है तो वो तो कमाल की है, वो किस तरीके से अपनी बात को आगे लेकर जाते हैं और मनवाते हैं। और जब हम G20 की बात करते हैं तो उसमें इंडिया की तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इन्विटेशंस भेजे गए हैं, उनको इनवाइट किया गया, जिसमें कि G20 के इजलास में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, फिर नाइजीरिया, अमान, सिंगापुर, UAE, स्पेन, नीदरलैंड्स, ये तमाम कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनको मेहमान के तौर पर जो है इंडिया ने मदऊ किया। तो देखें, ये देखें ना, मतलब बढ़ता चला जा रहा है ना दायरा, आपकी जो लिमिटेशंस हैं वो फिर ख़त्म होती चली जा रही हैं। आप एक तरफ तो वो 20 कंट्रीज़, उसके अलावा फिर आप जिनको इनवाइट कर रहे हैं वो भी, उनसे भी आपके ताल्लुकात बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तरह क्वाड की हम बात करते हैं, हम और इस तरह के ग्रुप्स की बात करते हैं जिसमें कि पाकिस्तान शामिल नहीं है लेकिन भारत जो है वो शामिल है। तो इसका जब हम ये सब देखते हैं तो इसका आप ये समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल जो प्ले किया जाता है वो क्या होता है कि आपकी सिफारतकारी। अच्छा, अब मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगी कि मेरा तज्जिया ये है कि देखें, हम ये बात अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हमारी सिचुएशन है सैलाब की और फ्लड्स की वजह से, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हम जो हैं वो ये सब हमें भी करना चाहिए, हम क्यों हैं और इस तरह, इस वक्त तो हम नहीं कर सकते। भाई नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और फिर ये जो बात की जाती है भाई गरीब मुल्क है तो क्या करें, छोटा मुल्क है तो क्या करें, मैं कहती हूँ सब ना करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम अपनी सिफारतकारी बेहतर करें। हमने आज तक, हमारे पास जो बड़ा एक फेलियर कहा जाता है वो ये बात की जाती है ना, हमेशा से सभी देख लें कि वो ये बात कि जी हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितना बड़ा फेलियर है। आप पिछले साल उठा के देख लीजिए, 4-5 साल, उससे पहले भी कई मरतबा ऐसा हुआ कि कहा गया कि देखें हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है हम वो नहीं कर पाते कि जो दूसरे लोग वहाँ पर जाके कर लेते हैं। हमारी जो लॉबिंग है वो सही नहीं है, हमारे पास तो लॉबिस्ट नहीं। हम ये तो ठीक कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को तो ठीक कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम वो काम नहीं कर सकते जो दूसरे करें, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि हम अपनी सिफारतकारी बेहतर करें। हम अपने जो जिन कंट्रीज़ से हमारी दुश्मनी नहीं भी होनी चाहिए या हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं भी होने चाहिए, उनके साथ भी हम अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेते हैं, हमारे रिलेशंस उनके साथ भी अच्छे नहीं रहते। तो हमें कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम अपने रिलेशंस अच्छे बनाना शुरू कर दें। हम जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने ऐसे ताल्लुकात बना लें कि जब हम उनको कुछ कहें तो वो हमारी बात सुने, माने ना, कम से कम सुने ज़रूर। अच्छा, ये बात अलग जगह पे कि इस वक्त ये सिचुएशन है, हम जहाँ भी जिस कंट्री से भी बात करते हैं तो वहाँ पे वो ये कहते हैं कि अच्छा हमें इनसे क्या फ़ायदा होगा,
इनको तो हमसे हो रहा है, हम पैसा भी दे रहे हैं, ये कर्ज भी दे रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन हमें तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं। वो हैं 2-3 फ़ायदे ऐसे कि जो हमेशा से क्लीशेज कहे जाते हैं कि जी ये बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा, ये सब कुछ, लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा। हर कंट्री जो है अब वो बदल चुका है, वो अपने मफादात देखता है, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हमारे साथ जो कंट्रीज़ हैं वो भी यही देखती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनसे ताल्लुकात ऐसे बना लें कि कम से कम जो हमारी कमियां और कोताहियाँ हैं उन पे हम काबू पा लें। तो ये अलग बात है कि जी जाहिर है कि जो दुनिया की बड़ी 5वीं इकॉनमी बन चुकी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे तो बात ये है कि हम क्यों नहीं किया हमने, सवाल तो ये भी है। अच्छा, फिर मैं ये भी देख रही थी, खबर आ रही थी, और वो खबर ये कि जनाब जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेश की तरफ से जो एड सपोर्ट की ऑफ़र की गई थी वो उसने डिक्लाइन कर दी, उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसकी कुछ जो है वो डिटेल्स ऐसी है जिसमें बताया गया है कि जैसे कि जो बांग्लादेश है उसकी तरफ से कोई 14 मिलियन टका इसकी ऑफ़र की गई थी कि भाई फ्लड्स की वजह से पूरी दुनिया दे रही है तो हम भी आपको दे रहे हैं। वो बनते हैं तकरीबन रफली $1,45,000 तकरीबन बनते हैं। लेकिन उसमें अच्छा ये भी कहा गया कि जो 10 टन्स ऑफ बिस्किट्स हैं, फिर 10 टन्स ऑफ ड्राई केक्स हैं, फिर 100,000 वाटर प्योरीफिकेशन टैबलेट्स हैं, मेडिसिन हैं, कुछ ब्लैंकेट्स हैं और टेंट्स हैं, ये सब कुछ है। 2000 टेंट्स हैं ये। तो पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसको नहीं ली। अब इसमें जो लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि देखिए इतनी ज़्यादा ईगो है इनकी और इतना ज़्यादा इनको जो है वो गुरूर है और इन्होंने ये बात नहीं की। जबकि बात ये की जा रही है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बांग्लादेश के साथ, उसमें पाकिस्तान ने ये सही नहीं समझा कि ये जो है ये उसके इमेज के लिए एक धचका है कि वो बांग्लादेश से ये वाली जो है ये वाली एड लेगा कि बांग्लादेश उसको दे रहा है। अब देखें, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि बांग्लादेश जो है वो हमसे अलहदा हुआ और उसके बाद जो है वो हमें एड दे रहा है तो हमें एड उससे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो हमसे कितना आगे निकल गया, हम ये नहीं देख रहे कि उसकी इकॉनमी हमसे कितनी बेहतर हो गई। हमें तो फिर ये भी देखना चाहिए। और एड लेना ना लेना अलग बात, यानी आप नहीं ले रहे या आप ले रहे हैं वो एक अलग चीज़ है। आपके पास पूरी दुनिया से एड आ गई, पूरी दुनिया इतना पैसा दे रही है, इतना सब कुछ दे रही है, तो आप कहेंगे अब हमें लेने की क्या ज़रूरत है इनसे। एक तो ये कि ताल्लुकात जो हैं वो इसी तरीके से बेहतर हो सकते हैं कि आप उनको ज़रूरत पड़े तो हम एड फराहम करें, वो ले लें, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है वो एड फराहम कर रहे हैं तो हम ले लें। इसी तरीके से ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी तरफ से एड दी जाए तो वो भी रिजेक्ट कर दे, वो भी ना लें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि ताल्लुकात ऐसे ही हैं। लेकिन इसी तरीके से अच्छे हो सकते हैं, एक तो ये बात। और जहाँ पे ईगो की बात है वो भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ रहती है। लेकिन हमारी इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो टॉपिक है हमारा, उसके मुताबिक कि हमने देखें जो हमें तो ये देखना चाहिए था ना कि इस वक्त हमें भी उनकी तरह तरक्की कर रहे होना चाहिए था, हम वो नहीं कर पाए। अब इस वजह से क्योंकि हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है कि देखो अब हम इनसे लेंगे एड, अब हमें ये देंगे एड, तो हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं लेंगे। तो हमें अपनी सिफारतकारी को और हमें डिप्लोमेसी को और हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को, मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ी और डायरेक्शंस पर ले जाने की ज़रूरत है। जायज़ा पेश हुआ है, जो रिपोर्ट पेश हुई है, कंपैरेटिव स्टडी है, उसमें ये बताया गया है कि आगे अगले 1-2 सालों में भी जो इन्फ्लुएंस है वो आपके नेबर्स का बढ़ रहा है, आपका नहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। तो आपको ज़रूरत है ऐसे पैरामीटर्स लेने की, ऐसे स्टेप्स लेने की कि जिसकी बिना पर आप भी कोई भी तरीका इख्तियार करें, आप भी ऊपर की तरफ जाएं, मज़ीद नीचे की तरफ ना जाएं।